हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ सुनैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है होटल इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं या फिर कोई जॉब करता है वो क्यों क्वाइट कर देते हैं, क्यों छोड़ देते हैं बीच में, या तो 2-3 साल के बाद, या होटल मैनेजमेंट की डिग्री करते हुए या डिप्लोमा करते हुए क्यों छोड़ देते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यही है। तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि होटल मैनेजमेंट की डिग्री करते हुए या होटल में जॉब करते हुए क्यों बीच में छोड़ देते हैं, क्या कारण है। तो पहला है, जब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जब वो अपनी स्टडी पूरी कर लेते हैं, +2 कर लेते हैं, और जब वो सोचते हैं कि हमें क्या करना है, किस इंडस्ट्री में जाए, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एज ही कुछ ऐसी होती है कि कुछ बच्चा सोच ही नहीं पाता कि हमें करना क्या है। या तो फिर वो इस इंडस्ट्री में जब आते हैं या तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये करना है तुम्हें और तुम इसमें ही जाओ, या फिर वो ये सोच कर आते हैं कि इसमें ज्यादा पढ़ाई नहीं होती और इसमें एंजॉय है और अपना इसमें जाएंगे, पढ़ाई कुछ स्टडी करनी होगी स्टडी के बचने के लिए। बट जब वो इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि इसमें भी पढ़ाई होती है और इसमें भी मतलब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसमें भी दिमाग वाला काम बहुत है। जब जाके उनको ये सब बातों का पता चलता है, जब वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री में आ जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, जब वो कॉलेज में आते हैं तो उनको पता चलता है कि लाइफ क्या होती है। नहीं तो वो ऐसे ही सबको देखते हुए या तो किसी अच्छे होटल में गए, उन्होंने खाना खाया तो किसी मैनेजर को देखा कि हाँ कैसा है, ब्लेजर वगैरह कोट पहन रखा है, लाइफ अच्छी है, मैं भी इनकी तरह बनूं, या तो फिर वो सोच कर आते हैं, या फिर ये शेफ तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं भी एक दिन शेफ बनूं। बट उनको पता ही नहीं होता कि वो जो शेफ बने वो किस कठिनाइयों से बने हैं, वो जो मैनेजर बने वो किस कठिनाइयों से आगे बढ़े हैं और कैसे बने हैं, वो सब वो नहीं सोचते। बस उनकी पोस्ट देख ली, उनकी लुकिंग देख ली और बस वो इस कारण से इस इंडस्ट्री में और इस कॉलेज में आ जाते हैं कोर्स करने के लिए। और जब फिर उनको जब आते हैं, जब उनको रियल स्टोरीज पता चलती है, रियल लाइफ पता चलती है कि एक होटल इंडस्ट्री होती क्या है और उसमें लाइफ क्या है, तो वो बीच में छोड़ जाते हैं। तो वो क्या कारण है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट, जब वो जैसे कॉलेज में एंट्री करते हैं सबसे पहले उनको ग्रूमिंग बोला जाता है। नेल्स कटे होने चाहिए, टैटू बिल्कुल नहीं बनना होना चाहिए, कहीं पर भी इधर कोई आजकल फैशन है बनता है तो ये नहीं होना चाहिए। शेप जो है प्रॉपर होनी चाहिए, बॉयज की, गर्ल्स की। नेल्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बन बना होना चाहिए जैसे मैंने बांधा है इस तरह का, और पूरा अच्छा मेकअप होना चाहिए जैसे मैंने करा है। तो ये सब इंडस्ट्री में होता है। चलो मेकअप तो लड़कियों का शौक होता है, बट उनको शौक होता है ना स्टाइल बालों का और कलर करने का, तो ये सब नहीं होता, वो इस इंडस्ट्री में आके भूल जाना होता है। क्योंकि तुम्हें सिखाया जाता है कि जब तुम होटल में जाओगे किसी 5 स्टार होटल में तो तुम्हें यही सब करना होगा। तो बस वो यही सब देख के कुछ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो उनका वही हो जाता है कि हमें तो कंफर्ट लाइफ मिल ही नहीं रही, हम तो एक तरह के यहाँ पे बंध गए। तो इस कारण से वो छोड़ देते हैं बीच में कि हमने तो सोचा था कि हम तो ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, बट उनको इस बारे में पता ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होती। तो ये उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ताकि जब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, आप अपना होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने जा रहे हो या डिग्री या डिप्लोमा, तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ कैसी होगी, ताकि आप बीच में ये कोर्स करते हुए या होटल में जाके आप बीच में छोड़ ना दो। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो वो आप पूरा करो। जो आपके पेरेंट्स का सपना है उनको भी आप पूरा करो, या फिर खुद का ही सपना है उनको भी पूरा करो। ये नहीं किसी के आके बोलने में कि हाँ तेरे को ये करना ही चाहिए और तू इसमें जा,
हाँ इसमें स्टडी नहीं होती, सब कुछ होता है। कोई भी आप डिग्री कर रहे, डिप्लोमा, स्टडी सब में ही होती है। और सब में बस इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें तुम्हें प्रॉपर ग्रूमिंग में रहना होता है, तुम्हें फॉर्मल ड्रेस में आना होता है जो कॉलेज की होती है, जैसे शेफ कोट हो गया, ब्लेजर हो गया, कोट पैंट शर्ट, ये सब। तो ये सब आपको पहनकर आना होता है और तुम अपनी जो है सोशल लाइफ जो है भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर ग्रूमिंग में रहना और अपना जो स्टडी है उसमें ध्यान देना। और जब तुम 6 मंथ की ट्रेनिंग पे जाते हो तो उसमें तो तुम्हारी सोशल लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें 12 घंटे की जो है वो तुम्हारी ट्रेनिंग होती है। 12 घंटे की मीन्स जॉब होती है तुम्हारी जब तुम 6 मंथ की ट्रेनिंग पे जाते हो। तो कुछ स्टूडेंट उसमें ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो जब उन्होंने कॉलेज करी, 1-2 साल का कोर्स करा, 1-2 साल के कोर्स के बाद वो सोचते हैं कि चल जब तो मैं फिर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं एक उनकी जो मैंने उनको देखा था मैनेजर या फिर शेफ, तो जो भी, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं वो बन जाऊंगा। जब वो ट्रेनिंग आती, जब उनकी 6 मंथ की, जब वो ट्रेनिंग में जाते हैं, जब उनको पता चलता है असली कहानी क्या होती है इंडस्ट्री में, क्योंकि सुबह उनको जाना होता है और रात को वापिस आना, और उनको टोटल 12 घंटे की जॉब प्रॉपर करनी होती है। टाइमिंग फिक्स होता है, जा रहे हो, आने का कोई टाइमिंग नहीं है, कितने बजे आ रहे हो, कितने बजे नहीं आ रहे, सुबह गए हो, रात को आ रहे हो, पूरा दिन आपका होटल में गुजर गया और उसमें आपको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा और बिल्कुल फ्री आपको करना होता है, क्योंकि आप एक ट्रेनी हो, सीखने जा रहे हो। तो उसमें आपको ये लगता है कि ले 4 घंटे की तो कॉलेज की मैं डिग्री करने जाता था और यहाँ तो मैं 12 घंटे जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा, तो मेरा फायदा ही क्या। और ऊपर से पूरे ग्रूमिंग में रहना पड़ता है। मैंने तो सोचा था ये करूंगा वो करूंगा, कोई स्टाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। शेविंग करने का मेरा मन करता है कि मैं कुछ ऐसी अपनी शेप बनाऊं, वो नहीं कर सकते। प्रॉपर आपको क्लीनिंग करनी होती है। लड़कियां जैसे सोचती हैं कि मैंने तो सोचा था कि +2 कर लूंगी और मैं कलर करूंगी बालों में, नेल्स अपने बढ़ाऊंगी और वहां उनकी वो जब आते हैं वो उनकी जिंदगी जो है वही खत्म हो जाती है कि ले मैं तो ये सोचा था और मैं तो बिल्कुल ही वो हो गई, अब कलर भी नहीं करवा सकती, मैंने तो ऐसे सपना देखा था, मैंने वो देखा था, वो तुमने गलत देखा था। तो इस कारण से जब तुम जाते हो फिर तुम्हें जब असली लाइफ पता चलती है, तो इसी कारण से कुछ स्टूडेंट जो है 1-2 साल बाद ही ये डिग्री छोड़ देते हैं या डिप्लोमा छोड़ देते हैं, या फिर वो जब ट्रेनिंग करने जाते हैं तो जब ट्रेनिंग के बाद वापस कॉलेज आते हैं तो सीधा साफ मना कर देते हैं कॉलेज में हमें आगे पढ़ना ही नहीं है। रीजन कुछ भी बता देते हैं, हमने तो कुछ और ही सोचा था और हमें इस इंडस्ट्री में करना ही नहीं है। जब स्टार्टिंग में जब कॉलेज में एंट्री होती है 100% जो है स्टूडेंट्स होते हैं और जब डिग्री कंप्लीट होने वाली होती है तो 50% स्टूडेंट रह जाते हैं। इसमें वही काबिलियत होता है, वही आगे बढ़ता है इस इंडस्ट्री के अंदर जो मेहनत और लगन उसमें होती है बचपन से, या पहले उसने सोच रखा होता है +2 करने से पहले कि हाँ ये मुझे करना ही है। और वो भी वही जाते हैं जिनको सब चीज के बारे में पता होता है, हाँ होटल इंडस्ट्री में तो ये होता है, ये तो मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे बनना है। वही इस इंडस्ट्री में जाता है और अपनी जो उन्होंने सपना ड्रीम देखा होता है वो ऊपर तक जाता है, अपनी पोस्ट भी उसकी उस हिसाब से ऊपर जाती है। एक फर्स्ट जो उसकी एंट्री जब होती है वो कुमी से होती है और वो एक न एक दिन ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है, एज ए मैनेजर, एज ए कैप्टन, एज ए शेफ, मास्टर शेफ। तो इस लेवल तक वो पहुंच जाता है। तो यह थी मेरी कहानी, मीन्स ये था मेरा टॉपिक आज का, जो मैंने आपको आज रियल लाइव बताई है होटल इंडस्ट्री में होता क्या है और क्या कारण है होटल इंडस्ट्री में जो स्टूडेंट्स या जॉब करते हुए 2-3 साल बाद इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। वो सब मैंने आपको कारण बता दिए।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिए जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है या इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है। तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए ताकि उनको रियल लाइफ पता चले कि होटल इंडस्ट्री में होता क्या है। तो ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब हम एक नई वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।